ये आलमी मंजरनामे को तब्दील कर देने वाली खबर है। बात करूंगी भारत की और आपको मैं बताऊं कि जी भारतीय फौज फाइनली पाकिस्तान को अटैक करना शुरू कर दिया है। टोटल ब्लैकआउट है इस इस्लामिक पागलपन वाली कंट्री के अंदर। रॉ के जो 2 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि जो इंडियन पंजाब वाली साइड पे बम्बार्डियर ग्लोबल है, वो इंडियन पंजाब के ऊपर इन्होंने बार बार ये सब कुछ देखने के बाद दुनिया ये समझे कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती। और जब ऑपोजिशन में होती हैं तो कश्मीर की बात ही नहीं करती, जब हुकूमत में आती हैं तो स्टेट प्रोटोकॉल होता है, ज़रूरियात होती हैं तो आप कश्मीर पे बोलना शुरू कर देते हैं। जिस किस्म के उन्होंने हमारे पे बमबारी की है जी, ये सब What does it show? अगर हमने दुनिया में अपनी हैसियत को, अहमियत को बरकरार रखना है तो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि चैलेंज है वो इकॉनमी के महाज के ऊपर है। साथियों, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पे भारतीय फौज और पाकिस्तानी फौज के बीच में जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक बार फिर से झड़प जो है भारत और पाकिस्तान में छिड़ती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है आधी रात में अचानक भारतीय फौज ने पाकिस्तान के एयरफोर्सेस पे जाकर के आग लगा दी। अब ये खबर जो है ये आ तो रही है, लेकिन ये कहाँ तक कंफर्म है कहाँ तक नहीं, क्योंकि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ आप कह लें सोशल मीडिया के माध्यम से ही आ रही है, ना ही कोई न्यूज़ चैनल्स पे चल रही है, ना ही कहीं पे चल रही है। लेकिन ये तो बात ज़रूर है कि जिस तरह से भारत को धमकियां देता हुआ आ रहा है पाकिस्तान इतने दिनों से, तो ये खबर जो है मोस्टली सच भी हो सकती है। और कहा जाए तो भारतीय फ़ौज के अंदर इतना दम भी है कि वो आधी रात में जाकर के पाकिस्तान में ये सब कर भी सकती है। जब तक पाकिस्तान अगर भारत पे कुछ ना करे तब तक भारत सिर्फ शांत है। अगर जहां पाकिस्तान ने कुछ किया तो भारतीय फौज भी नहीं थमने वाली है, ना ही भारत थमने वाला है। पाकिस्तान को खत्म करके ही मानेगा फिर भारत। मैंने आपको पहले बोला था कि जब आप पाकिस्तान की ठुकाई करनी शुरू करेंगे पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। पाक भारत बॉर्डर से एक और बड़ी और तशवीशनाक खबर। बॉर्डर इस वक्त एक्टिव हो चुका है, सूरत हाल परेशान कुन है। भारत जिसके लिए पिछले कुछ अरसे से तैयारी कर रहा था, यूं लग रहा है कि भारत एक कदम आगे बढ़ा है। हरकत में आई है नाज़रीन, ये भारतीय लॉबी है, ये लॉबी है इजरायली लॉबी है, ये लिंडसे ग्राहम है नाज़रीन। इन्होंने मकबूजा वादी के ऊपर इसकी परवाजें की हैं। तो इस वक्त एक तरफ ये तालिबानी रजीम को एक्टिव कर रहे हैं, टीटीपी बीएलए को एक्टिव कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब ये वाली वारदातें कर रहे हैं। रॉ के जो 2 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि जो इंडियन पंजाब वाली साइड पे बम्बार्डियर ग्लोबल है, वो इंडियन पंजाब के ऊपर इन्होंने बार बार इस चीज को समझिए कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ किसी नई जो जंग है वो छेड़ने के मूड में है और एक मौका मिलने की तलाश में है। फिर अटैक्स होंगी, फिर सीज फायर टूटेगी, फिर लड़ाई झगड़े होंगे एंड अगेन वी विल गो। तो ये चलेगा सिलसिला। इंडिया एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान ऑलरेडी डैमेज्ड है, पाकिस्तान का एक और डैमेज का मतलब पाकिस्तान एंड ऑफ द पाकिस्तान। बात करूंगी भारत की और आपको मैं बताऊं कि जी भारतीय फौज यानी भारतीय सेना, पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसका कृष्णा घाटी सेक्टर है, वहां पर शदीद तरीन फायरिंग हुई है। और स्पॉइलर आपको पता ही है, स्पॉइलर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान जहां पहुंच चुका है, ना ये लौंडे लपाड़ों के कंट्रोल से अब गिरता है, ना ये मोदी भगत जो है इस वक्त रिपब्लिक टीवी वाले जो इस वक्त स्टेरॉइड्स पे हैं, ना उनकी वजह से आर्म्स का मसला, स्मगलिंग का मसला और जिस किस्म के उन्होंने हमारे पे बमबारी की है जी, ये सब What does it show? अगर हमने दुनिया में अपनी हैसियत को, अहमियत को बरकरार रखना है तो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि चैलेंज है वो इकॉनमी के महाज के ऊपर। जब ऑपोजिशन में होती हैं तो कश्मीर की बात ही नहीं करती, जब हुकूमत में आती हैं तो स्टेट प्रोटोकॉल होता है, ज़रूरियात होती हैं तो आप कश्मीर पे बोलना शुरू कर देते हैं। सो ये जो एक डबल स्टैंडर्ड एंड डबल स्पीक है, मैं समझता हूँ इसी वजह से हमारी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, इसी वजह से हम वो नहीं कर पा रहे जो हमें शायद करना चाहिए। शदीद झड़पों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं
और भारतीय मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये परेशान कुन अपडेट्स हैं। कुछ एक ही चीज करने की जरूरत है, हमें हर कीमत पे एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, रिलायबल, कमिटेड गवर्नमेंट चाहिए जो पाकिस्तान के तमाम मसाइल को जारी बात है हल तो करेगी, लेकिन जो पाकिस्तान के ये कश्मीर का मसला और भारत के हवाले से हमारी जो अप्रोच है वो होनी चाहिए जो जिसके ऊपर हम कमिटेड हैं। अगर भारत बात नहीं करना चाहता तो आप भी ना करें, लेकिन हम अगर पॉलिटिकली स्ट्रांग होंगे एंड देन इकोनॉमिकली बेहतर होंगे तो हमारा वजन बढ़ेगा और हमें तब भारत जाके सुनेगा। मैं समझता हूँ ये कर मेहनत करेंगे, यानी उनकी इस गुफ्तगू में कहीं पाकिस्तान से ताल्लुकात की नौइयत या अच्छा होने के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो ये कह रहे हैं, अगर आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है, कि हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर रहें। ये वो मुल्क है जिनकी खातिर हमने 40 बरस की मेहमानदारी को तो आप जहन्नम में फेंक दें, एक तरफ फेंक दें। इन्होंने जो जहाद लड़ा सोवियत यूनियन के खिलाफ, अगर उसमें हमारी फौज, हमारी ISI, हमारी अवाम, हमारे वसाइल का दखल ना होता। दोबारा से ब्लेम किया जा रहा है। इंडियन आर्मी ने ये अनाउंस किया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की सरजमीन से LOC के पूंछ सेक्टर के मकाम पर इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया गया है। इंडिया में दाखिल होने की दहशतगर्दों ने कोशिश की है और कि पाकिस्तान टेरर के कैंप्स चला रहा है और टेरर के लॉन्च पैड्स हैं मकबूजा वादी में दाखिल करने के लिए, आज़ाद कश्मीर में, और अब ये क्या पूंछ सेक्टर में LOC के करीब। अब ये जो डेवलपमेंट है, इन दोनों डेवलपमेंट्स को जरा अलग अलग, एक कृष्णा घाटी के वाले से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की साइड और इंडिया की साइड जो है, यानी दोनों मुल्कों की आर्मीज की आपस में झड़प हुई है। अगर ये सब कुछ देखने के बाद दुनिया ये समझे कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे आगे नहीं बढ़ रहा। वो कह रहा है कि कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए कि ये मामला आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि पाकिस्तान पर तो मैं कोई भरोसा नहीं करता। मैं तो जितना दूर हो सकता है पाकिस्तान को उतना दूर फेंकूं। खुदा ना खास्ता। सर अब्दुल्ला गुल साहब, यही मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूं जो आपने अभी बयान कर दिया। इसको मैं तफसील से आपसे जो है रहनुमाई चाह रहा हूं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कहीं गहरी साजिश ही नहीं है। ये खबर आई कि मोदी ने कल जो है वो ऐलान किया कि आप कल जो है वो जो भारतीय हैं वो अपनी किफायत जारी करें। मुझे तो सर लगता है कि ये गहरी साजिश पाकिस्तान के और खित्ते के खिलाफ हो रही है, जो इजराइल फिजिकली, इमोशनली और दिमाग की तरफ से तो इनके पास दिमाग होता ही नहीं है, इसलिए इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। जूते पड़ रहे, लेकिन कहते हैं जूते पड़े हैं, बेइज्जती थोड़ा कर दी। अब 10-20 साल से, ये 40 साल से हम सोचते रहे कि जो वॉर है वो सिर्फ 4 डायमेंशंस में हो सकता है, जमीन पर, सी, एयर, स्पेस या लैंड। लेकिन जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है वो अब खत्म हो गया। हमने यूक्रेन के वॉर में भी देख लिया और ईरान के वॉर में भी देख लिया। आपको पाकिस्तान की तरफ की पाकिस्तान के ऊपर भारत की तरफ से एक है साइलेंट इनविजिबल वॉर, दूसरा है फिजिकल वॉर एट द सेम टाइम। अब पहले तो इनविजिबल वॉर को देखते हैं, दूसरा जो फिजिकल वॉर है उसको मैं बाद में कवर करूंगा। एक इंडियन हैकर है या हैकिंग ग्रुप है जिसका नाम है हैक्शन। अब इन्होंने क्या किया, एक मॉन्स्टर को खड़ा किया और उसे साथियों, जैसा कि आपने देखा किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल से बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही है कि भारतीय फौज और पाकिस्तानी फौज जो है वो आमने सामने आ खड़ी हुई है। झड़प जो है एक बार फिर से नई छिड़ती हुई नजर आ रही है। फिर से जंग होगी, फिर से लड़ाइयाँ होंगी, फिर से सीज फायर होगा, हर कुछ होगा। लेकिन वहीं बहरहाल बात की जाए पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जो है इस समय स्टेबल नहीं है कि अगर भारत उसके ऊपर हमला करेगा तो वो झेल पाएगा। और वहीं भारत की इकनॉमी की बात करी जाए तो भारत की इकनॉमी तो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो उसको तो बताना कोई जो है ज़रूरी भी नहीं समझता, क्योंकि उसको गिना ही नहीं जाता है, क्योंकि उस पर डेथ इकनॉमी है, कुछ है ही नहीं, ना पानी है, ना पैसा है, ना कुछ है, बिजली है, तो उसको तो गिना ही नहीं जाता है पाकिस्तान को कहीं पर भी। वहीं अगर बात की जाए कि अब ये जंग छिड़ी और ये झड़प छिड़ गई फिर से एक बार, कहा तो ये जा रहा है कि अचानक 2 किलोमीटर अंदर घुस करके भारतीय फौज ने जो एयरफोर्स के ऊपर आग लगाई और पाकिस्तान ने भी कोई ना कोई ऐसी हरकत करी जिस वजह से भारत ने जो है ये कदम उठाया पाकिस्तान के अंदर जाने का। तो यानी कि पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसी रोज आए दिन हरकतें कर रहा है, बॉर्डर के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग कर रहा है या कुछ तो ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से भारत को ये कदम उठाना पड़ रहा है।
और वो जानते भी बहुत अच्छी तरीके से कि वो जो है पाकिस्तानी फौज जो है वो भारतीय फौज से मुकाबला अकेले नहीं कर पाएगी। तभी तो मैंने एक वीडियो पहले अभी डाली है कि जिस तरह से धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद से तो वहाँ के मंत्री तक भागते चले जा रहे हैं शहर छोड़ करके पाकिस्तान का, क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा है। उनको मालूम है कि अगर हम यहाँ रहे तो सेफ नहीं रहेंगे, इससे अच्छा तो हम पाकिस्तान छोड़ करके कहीं विदेश निकल जाएं तो ज़्यादा बेहतरी है हमारे लिए। बाकी आप सबकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।